हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबी एंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्रोजेक्शन पैटर्न के बेस पर ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि आज के दिन इंट्राडे में क्या वो पैटर्न फॉर्म हुए और क्या उनके बेस पर ट्रेड प्लान किया जा सकता था। यह है हमारा इवनिंग स्टार, यह है मॉर्निंग स्टार, ये वर्जिन सीपीआर, ये आपका ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, ये है हमारे पास आरसीआर, जीसीआर, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड और आपके पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन और गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनली सीपीआर ब्रेकआउट। तो हम इनके बेस पर हम आज के दिन देखते हैं कि किस तरह से ये सेटअप फॉर्म हुए। तो हम ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है जो हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर हमने क्लोजिंग करी। क्लोजिंग पर इस सेटअप पे हम बाई करते हैं और ये लो हमारा एसएल रहता है। टारगेट के लिए सिंपली पिवट हो सकते हैं या फिर जितना आपने रिस्क लिया है उसका हम 2 गुना कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि एक हेल्दी ट्रेड यहाँ भी देखने को मिला। दूसरा है हमारे पास आरसीबीओ। आरसीबीओ में क्या करते हैं, दिन की पहली कैंडल 5 मिनट की रेड कैंडल के ऊपर हम क्लोज करते हैं। क्लोजिंग पर ही हमारी एंट्री होती है और जो कैंडल ने ब्रेक किया है उसी का लो का एसएल रखते हैं और 1:2 या कोई नियरेस्ट पिवट आपका टारगेट रख सकते हैं। तो हम सिंपली जितना रिस्क लेते हैं उसका 2 गुना हम ट्रेड लेने के लिए देख सकते हैं रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास ओडी फॉर बाय बजाज। इन सब में देखने को मिला, हम कल के हाई पर क्लोजिंग मिल गई, ठीक है। यहाँ हमारी एंट्री और उसी लो के एसएल के हिसाब से हमने यहाँ आपको एक कंसीडर कर दिया। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास इसके पास से आके 1-2 पॉइंट से हो सकता है इसका टारगेट रह गया और वहाँ से एक अच्छी शार्प सेलिंग मिली, तो हमारे पास क्या है वह इसके हिसाब से आपको ट्रेड यहाँ 1:2 तो नहीं मिला, उससे थोड़ा कम ही मिला। नेक्स्ट है वो है हमारे पास एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमने क्या है, रेड कैंडल ब्रेकआउट यहाँ भी देखने को मिला, तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। क्लोजिंग वाली एंट्री है, जिस कैंडल ने क्लोज दिया है वही एसएल रहेगा, ठीक है। 1:2 या कोई नियरेस्ट पिवट आप टारगेट रख सकते हो। नेक्स्ट है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में क्या है, ये है हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। ये क्या है, दिन की पहली कैंडल के हाई से हमें रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाए, जब रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, रेड कैंडल की क्लोजिंग पर ही आप एंट्री प्लान कर सकते हैं और हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 या नियरेस्ट आपका कोई भी आपका स्विंग लो है उसको आप टारगेट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है भारतीय भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम क्या है कि इसमें है ना ओडी सेटअप के हिसाब से आपको एंट्री मिल गई, परंतु हम हमारे पास में एक ये 20 सीपीआर होता है। इस 20 सीपीआर में हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये ऊपर है तो क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 20 सीपीआर के हिसाब से अगर हम नीचे से बाइंग में हैं तो हम यहाँ पे अपना पार्शियल या प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलने की संभावना है, क्योंकि ये 20 सीपीआर है। तो 20 सीपीआर के सेटअप से यहाँ से हमें क्या मिल सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन भी मिल सकता है। नेक्स्ट है वो है एक्साइड। एक्साइड में क्या है,
कि हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, जब इसके पास से ही जब ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो हम उसको एंट्री कर देंगे, और जो लो है वो लो का एसएल के हिसाब से 1:2 का, या पहला टारगेट तो उसके हाई पर रहेगा और फिर उसके 1:2 के हमारे हिसाब से बन रहा है, तो वहाँ पे हम एसएल को टेल करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है वो है हमारे पास हीरो मोटो। हीरो मोटो में क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर रहती है, न बाहर क्लोजिंग मिलती है, न अपसाइड क्लोजिंग न डाउन साइड। तो जब क्या कंसोलिडेशन करके जब फाइनली क्लोजिंग डाउन साइड मिल गई तो ये सीपीआर ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा। तो जो कि आज के दिन ब्रेकडाउन देखने को मिला, ब्रेकडाउन में क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी और सीपीआर के टॉप पिवट को हम एसएल कंसिडर करेंगे, और 1:2 या फिर जो प्रीवियस स्विंग लो है इसके लिए आप टारगेट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है टाइटन। टाइटन में हमने क्या देखा कि प्राइस ने है ना अपना एक हाई बनाया और रिट्रेस करके इसी हाई के पास प्राइस आना स्टार्ट हो गई। तो हमारे पास क्या है कि ये बन गया एम रिवर्सल। एम रिवर्सल में क्या है, जो डे हाई से प्राइस रेड कैंडल बनना स्टार्ट कर दे, जो रेड कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग का एंट्री रहेगी और हाई के एसएल के हिसाब से जहां से रिट्रेस किया है वो पहला टारगेट होगा। फिर नियरेस्ट आप स्विंग को भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बजाज फिंसेस में हमने एक ओडी फॉर वाई देखा और एक और पैटर्न था जिसको हम कहते हैं कि है ना ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया, तो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, इसके हिसाब से ये एसएल रहेगा और ये हमारे पास में एंट्री रहेगी। ठीक है, 1:2 के हिसाब से आपको यहाँ भी एक बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिला। इसमें क्या डबल पैटर्न आपको देखने को मिला, यानी कि एक ही चार्ट ने दो ट्रेड दी क्योंकि उसमें दोनों पैटर्न बनते हुए दिखे। ये है हमारे पास जीसीबीओ के हिसाब से ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से जब हमें ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो जो क्लोज करेगा वही कैंडल का एंट्री रहेगी और इसके हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 के हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है कि ओपनिंग इसकी प्रीवियस डे हाई के ऊपर होगी और क्लोज नीचे कर गए, तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये इवनिंग स्टार पैटर्न कंसिडर किया जाता है। उस पैटर्न पे है ना क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री होगी, पहला टारगेट सीपीआर, फिर नीचे स्विंग लो, और जो आपने रिस्क लिया है उसके हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हैं। ये है हमारे पास बीसीपीआर। इसमें बीसीपीआर में क्या है कि कल के दिन इसने क्या किया, पूरे दिन ट्रेड करता रहा और ये क्या हुआ, इसने अपने सीपीआर को वन टाइम भी टच नहीं किया। जब टच नहीं किया तो ये क्या है, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो आज के दिन क्या देखा हमने कि प्राइस यहाँ से स्ट्रांगली गई, परंतु ये इसी के सीपीआर के वर्जिन सीपीआर के रेजिस्टेंस फेस कर रही है और अब भी फाइनली रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे अगर इस तरह का है ना तो वहाँ से कोशिश होके और वहाँ से अपना टेल प्लान चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है, आज अगर सीपीआर नहीं टच करेगा तो कल के दिन ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये थे हमारे सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न जिनके बेस पर आज के दिन हमने ट्रेड देखा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।